बाबा साहब की सोच के अनुसार जो संविधान है वो पूरे देश को जोड़ता है, क्योंकि वो भारत के लिए काम करता है। और हमारा जो समन संघ है वो भारत के अंदर समूह के लिए काम करता है। इसलिए हम उस संविधान से तो बड़े नहीं हैं और ना हम देश से बड़े हैं, पर हमें अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत बड़े समूह और बहुत बड़े लोगों की आवश्यकता होगी, ताकि हमारा जो सुरक्षा कवच है वो उतना ही मजबूत हो। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा सुरक्षा कवच मजबूत। इसको बनाने के लिए हमारे पास में एक मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि भाई हम समण हैं और भाई तुम भी समण हो। आओ बहस कर लेते हैं, आओ बात कर लेते हैं, आओ पता कर लेते हैं कि तुम कौन और हम कौन हो। ये जानकारी हम जैसे 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 देते रहेंगे, वैसे वैसे लोगों को धीरे धीरे ये पता चलता रहेगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। कोई तर्क करेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, पर अनंत उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि वो समण है। और अगर समण नहीं है तो भाई तुम क्या हो, तुम बता दो। तो बाकी हम बार बार बताते हैं कास्ट। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत के अंदर अधिकतर शहरों में, कस्बों में सारा का सारा, कल रात भी और पिछले कुछ दिनों से भी सड़कों पे, गलियों में, खासतौर से जो मेन रोड है उनके ऊपर जो आर पार हो रही हैं, किसी स्टेट से आर पार जा रही हैं, किसी शहर से जुड़ रही हैं, उनमें सब में महादेव की, बम बम भोले की, शिव की, शंकर की, शंकर की नाम की, उनके मानने वालों की, भक्तों की, जिनको नहीं भी मानते, जिनका फोटो खाली जानते हैं उनकी, जो फोटो भी नहीं जानते वैसे आगे उनकी खूब धूमधाम रही। और प्रशासन भी सारा जितना भी है, पुलिस उनकी सेवा में लगी रही, रास्ता वास्ता बनाने में लगी रही, व्यवस्था बनाने में लगी रही। और नए नए प्रचलन आ रहे हैं, गाड़ियां लेके पिकनिक टाइप पे खूब जाते हैं भक्ति के साथ में, और दो चार पांच मोटरसाइकिल आगे चलती हैं रास्ता साफ करती हुई, हाथ में हॉकी डंडे, पूरा जोश, पूरा दबंग स्टाइल सड़कों पर रहता है। और चारों तरफ गूंज रहती है हर हर महादेव की और शिवरात्रि की। वैसे तो ये सील रत्ती है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सीलों को मानने वाली रात। पर अभी तो जो चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है कि कब का है, क्या है, कैसे है, कहाँ है। कहानियां जो आई वो सब, जो कहानियां, उनका कोई हिस्टोरिक प्रमाण नहीं मिलता, पर चल रहा है क्योंकि प्रचार में बड़ा दम है। और प्रचार जिसका हो जाए फिर लोग पूछते नहीं कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो लोगों को, जो लड़के, छोटे छोटे लड़के, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, मोस्टली लड़के ज्यादा है, बहुत एजड लोग तो बहुत कम है, चल नहीं पाते वो। तो उनमें एक उत्साह, एक गजब की शक्ति। वैसे तो उनके शरीर बड़े कमजोर हैं सबके, क्योंकि वो सारे लोग समण हैं, खाने वाने कुछ मिलता नहीं, सूखे सूखे से लोग रहे हैं अधिकतर, काले काले से। पर उत्साह उनमें बड़ा गजब का, जोश बड़ा गजब का, कॉन्फिडेंस बड़े गजब का। मतलब जो विश्वास है, आत्मविश्वास, अपने अंदर जो विश्वास है, बहुत गजब का। मतलब आदमी को आदमी नहीं समझना, आओ सड़क पे किसकी हिम्मत है, कौन उनकी गाड़ी को टच कर सकता है, लेकिन वो जान के सड़क की तरफ चलते हैं, और किसी में हिम्मत है तो करके देख लें। और सब जानते हैं इनसे आज टकराना बेकार है, इसलिए अपनी अपनी गाड़ी वाड़ी लेके सब लोग चुपचाप साइड में चलते हैं। कोई बेचारा फंस जाए तो उसकी गाड़ी वाड़ी चटक पटक भी जाती है थोड़ी बहुत। यही लड़के, यही ग्रुप, यही लोग कल को कुछ नहीं करेंगे, कल सड़क पर नहीं दिखाई देंगे, और यही ग्रुप सड़कों पे साइड में चलेगा। अब वो सड़कों पर दादागिरी नहीं कर सकते, साइड पर चलेंगे। और वो सावन के महीने से पहले भी दादागिरी नहीं कर सकते, किसी और दिन कर सकते हैं, जैसे रामनवमी के दिन कर सकते हैं, या कोई काली का मेला निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई रविदास जी की झांकी निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई कबीर साहब का डोला निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई बुद्ध की रैली निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई सिखों का कुछ निकले उसमें कर सकते हैं, या कोई और कार्यक्रम में कर सकते हैं। पर उसके बाद जो शिवरात्रि चलेगी उसके बाद नहीं कर सकते, किसी और दिन करेंगे, किसी और कारण से करेंगे। या कोई टक्कर वक्कर से मर मरा जाए कहीं, तो थोड़े बहुत लोग इकट्ठे होकर ऐसा कर देते हैं, 10-20 लड़के इकट्ठे होकर दो चार गाड़ी वाड़ी चटका पटका देते हैं। तो ये मरियल लोगों में, सूखे सूखे लड़कों में, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता, जिनको पैसा नहीं मिलता, जिनको पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिलता, जिनको शिक्षा नहीं मिलती, जो शिक्षा लेते भी नहीं, उनमें ये जोश कैसे आ जाता है, ये आत्मविश्वास कैसे, वो कैसे शेरों की तरह सड़कों पे घुर्राते हैं और घुर्रा के निकलते हैं। ऐसा क्या है? लोग कहते हैं भांग वांग पीते हैं, कोई कहता है शराब पीते हैं। कितनी देर भांग काम करेगी, कितनी देर शराब काम करेगी? इतनी देर नहीं कर सकती। क्योंकि जो लोग भांग का तो मुझे नहीं पता, पर शराब का मुझे फुल पता है कि
घटिया शराब 10 15 20 मिनट चढ़ती है, शरीर खराब करती है, सर में दर्द करती है, और ये लोग घटिया शराब पी पाते हैं। और जो बहुत बढ़िया शराब होती है वो 8 10 घंटे चढ़ती है, ज्यादा पियो तो भी उसका दिमाग खराब नहीं करती, सेहत भी ठीक रहती है उसमें। बहुत ज्यादा ना पिए, और वो लंबी चलती है, पर वो महंगी बहुत आती है। भांग का बताते हैं कि भांग एक बार पी ले, या भांग का जो नशा होता है, जिसको हत्तू भी बोलते हैं, जिसको सुल्फा भी बोलते हैं, जिसको चरस भी बोलते हैं, जो भांग के पौधे से निकलती है, उसका नशा थोड़ी देर रहता है, पर मुझे उसका आइडिया नहीं कि वो कितनी देर रहता है। मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखा है, पर उसका अनुभव मैंने नहीं किया। तो कोई कहे कि वो रसे में रहते हैं तो नशा ज्यादा देर काम नहीं करता, उनका घटिया नशा है, वो ज्यादा देर काम नहीं करता। और जब नशा उतरता है तो शरीर की सारी ऊर्जा और एनर्जी को लेके जाता है, आदमी बीमार सा हो जाता है, और उसको रिकवरी में टाइम लगता है। पर ये जो उनके अंदर जोश है और जो नशा है, और जो शेर बब्बर की तरह सड़कों पे घुर्राते हुए चलते हैं और पूरी सड़क पे कमांड कर चलते हैं, और इस बात का एहसास करते हैं कि हम कुछ हैं, उस दिन इनको बड़ा फील होता है। तो उनको लगता है कि पूरे साल हम कोने में सिमट के चलते हैं, आज सड़क हमारी और हमारे पिताजी की है, तो पूरे राजा की तरह आजादी का, दादागिरी का, ताकत का, शहनशाही का, शासन का, सत्ता का पूरा फील उनको आता है। पूरा दबंगई का पूरा मजा उनको आता है, और वो उस दबंगई के पूरे मजे के नशे में अकड़ के और घुर्रा के आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। पर ये कैसे आता है? अगर कोई एक टोली निकल जाती तो ये काम नहीं कर सकती, और लोग आते तो उसको कहते हैं साइड में हो जाओ, पुलिस साइड में लगा लगाती। पर यहाँ तो पुलिस भी हाथ जोड़ रही है। मैंने कई वीडियो देखे हैं जिनमें पुलिस वाले जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि भाई ये पीछे ना पड़ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो पुलिस भी जान छुड़ा के भाग रही है। कोई टकरा नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण है? और ये कब से ऐसा हुआ? बहुत पुराने समय में जब ये कावड़ का मेला चलता था, कावड़ लगता था, तो बहुत कम लोग जाते थे और जंगलों के रास्ते से आते थे, क्योंकि वो शॉर्ट पड़ता था। जंगलों के रास्ते हुआ करते थे, पगडंडियां हुआ करती थी, उनके रास्ते बंधे बंधाए थे। वो सीधी रोड से नहीं आते थे, क्योंकि सीधी रोड लंबी होती है और उनको डेली चलना होता था। तो पगडंडियों से, छोटे मोटे रास्तों से कट करके वो आया करते थे, उनके रास्ते बने हुए थे। और सही लोग जाते थे। कोई बहुत कम, कोई भांग सुल्फा ले लेता था, बहुत कम, कोई कोई रेयरली, जिसको थोड़ा सा जानकारी हो, पर ज्यादा लोग नहीं लेते थे। मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने कावड़ियों के बीच में जाके देखा है, और मेरे एक दोस्त था, वो कावड़ लेके आता था, तो उसका अनुभव बताया उसने, कि मैंने पूछा सारा कैसे होता कैसे नहीं होता। पर यहाँ वहां से लेके यहाँ तक सिस्टम को डेवलप किया गया, और सिस्टम को डेवलप करने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया। मतलब उनके खाने पीने रहने की जो सुविधा है, वो 3 महीने 4 महीने पहले से पर्चियां कटनी शुरू हो जाती है। वो रेगुलर लोग हैं जो पैसा देते हैं हर साल, और हर साल बढ़ जाता है। मतलब उनकी टोलियां बनी हुई हैं, उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, वो कहते हैं यहाँ वाला हम लगाएंगे कांवड़ सेवा केंद्र, तो उसमें चंदा इकट्ठा, और चंदा खूब इकट्ठा होता है, मतलब जितना खर्च होता है उससे ज्यादा इकट्ठा होता है। और बहुत सारी चीजें उनको गवर्नमेंट से मिलती हैं। अगर गवर्नमेंट उनके साथ क्यों ना भी हो, तो गवर्नमेंट को वोट चाहिए। तो टॉयलेट जैसे है, जैसे पानी है, जैसे बिजली है, और टेंट वगैरह का खर्चा उनको बाहर से करना पड़ता है, उसे भी कोई दान वान दे देता है, या खाने पीने का खर्चा कुछ वो भी दे के जाते हैं कांवड़िए, और कुछ उनको वहां मिल जाता है। और सब तरह के सेक्टर के लोग उसमें लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट भी अपने कर्मचारी को लगाती है उनकी व्यवस्था देखने में, और बाकी जो लोग समिति वगैरह है वो भी अपने लोगों को लगाते हैं, कुछ हायर वायर कर लेते हैं इसमें, और व्यवस्था चलती रहती है, बढ़ रही है, किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। तो ये जो इन्वेस्ट होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्ट पैसा बाद में वापिस आता है। मतलब एक कावड़ वाला जब, गांव का बंदा जब कावड़ के लिए एक ट्रक करता है, या कार करता है, या बस में जाता है, या स्कूटर में जाता है, तो वो पेट्रोल फूकता है। पेट्रोल पे गवर्नमेंट को अच्छी कमाई होती है, जो उसे बेचता है उसे भी अच्छी कमाई होती है। वो वहां जाके कलश भी खरीदता है, कावड़ भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है, बीच में और भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी है। और कावड़ का नियम है कि कावड़ वाले फ्री का खाना नहीं खाते, वो जहां भी रुकेंगे कुछ खाएंगे, कुछ पैसा देते हैं, चाहे कितना ही दें पर देते हैं। वो भी पैसा खर्च होता है, मोबाइल में भी खर्च होता है, और जिनको भांग नशा करना होता है उनका ज्यादा पैसा खर्च होता है। कोई हार्ट बीमारी हो गई तो और बीच में पैसा थोड़ा, वैसे तो दवाई वगैरह मिल जाती है, पर कोई बड़ा केस हो गया तो हॉस्पिटल में पैसा खर्च होता है। और बाद में भी कईयों की कमर भी खराब हो जाती है, कईयों के पैर भी खराब हो जाते हैं, और अपाहिज भी लोग हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की क्षमता से ज्यादा कावड़ का वेट उठा लाते हैं, पानी का वेट उठा लाते हैं। उस समय उठा लाते हैं, चैलेंज ले लेते हैं, बाद में दिक्कत होती है, कईयों को परमानेंट इंजरी भी हो जाती है। तो ये सारा व्यापार चलता है, और ये सारा व्यापार जो पैसा है, ये उन्हीं लोगों के पास आ जाता है जो थोड़ा बहुत चंदा देके इनकी व्यवस्था करते हैं। तो इकोनॉमी की तो बढ़ती है, मतलब उन लोगों की पैसा बढ़ता है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दुकानें उनकी हैं, सामान उनके हैं, फिर मंदिरों में भी पैसा जाता है, और लोग खुल के पैसा देते हैं, जयकारा लगाते हैं, झंडे वंडे भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो इकोनॉमी मूव करती है, पैसा मूव करता है, और उन्हीं को पैसा वापस हो जाता है जो इन्वेस्ट करते हैं। पर इससे भी जो बड़ी बात है इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर जितने भी कावड़ उठाने वाले लोग होते हैं, जो कावड़ी होते हैं, जो बम बम भोले बोलते हैं, जो हर हर महादेव बोलते हैं, वो सारे लोग उस समय सिर्फ यही बोलते हैं। हर हर महादेव, बम भोले, शंकर महादेव, भोलेनाथ, जो भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं शंकर के, तो वो यही बोलते हैं, यही जगह लगाते हैं। और पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर
7 8 10 दिन तक एक वॉइस रहती है उनकी। जो लोग सड़कों पे हरिद्वार कार उठाने जाते हैं, और भी नदियों में जाते हैं लोग, आजकल चलन चला है, और भी नदियों में जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन 7 8 10 दिन के लिए पूरे भारत में, नॉर्थ, खासतौर से नॉर्थ भारत के अंदर, सभी लोगों की जो जाते सिस्टम है उनकी वन वॉइस होती है, एक आवाज होती है और एक विचार होता है और एक सोच होती है। वो जो एक विचार, एक सोच और एक उनका मन हो जाता है, वो भोले शंकर की साधना तपस्या है। भोले शंकर, क्योंकि भोले शंकर कॉज है, भोले शंकर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब उद्देश्य है कि भोले शंकर के लिए जा रहे हैं, तो उद्देश्य एक हो जाता है, मन एक हो जाता है, विचार एक हो जाता है, काम एक हो जाता है। तो ये सारा का सारा एक संघ बन जाता है, संघ, कांवड़ियों का संघ, भोले का संघ। और इनके परिवार वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो वेट करते हैं कि अब हमारा जो कांवड़िया वो लेके आ रहा है, तो वो भी भोले के संघ में, कांवड़ियों के संघ में पूरी तरह से शामिल हो जाता है। इस संघ की एक खास बात बन जाती है इस 10 15 दिन के अंदर कि ये कोई किसी की कास्ट नहीं पूछता, ना कोई किसी के बारे में ये पूछता है कि तुम भोले शंकर के अलावा किसी और को मानते हो या नहीं मानते हो। ना ही ये पूछता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है, ना ही ये पूछता है तुमने वोट किसको दी, ना ही ये पूछता है कि तुमने सरकार किसकी बनवाई, ना ये पूछता है कि तुम्हारे हमारे खेत के खलिहान के क्या झगड़े हैं क्या नहीं है। इस ना ही कोई किसी का पंथ पूछता है। तो उस समय ये सिर्फ सारे के सारे कांवड़िए होते हैं, और कांवड़ियों का संघ होता है, और उनकी एक ड्रेस है, उनका एक पहनावा है, और उनका एक सिस्टम चल रहा है। उस पूरे संघ में अगर एक भी कांवड़िए को खरोंच आती है तो पूरा संघ ये मानता है कि हम पे खरोंच आई है, इसलिए वो सारे सारे बब्बर शेर की तरह टूट पड़ते हैं। और उस समय गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बेशक गवर्नमेंट प्रमोट करे या ना करे, या डिमोट करे या प्रमोट करे, या किसी की भी गवर्नमेंट आए, पर गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय उनका संघ बन चुका होता है। वो हरिद्वार में खूब सारे लोग होते हैं, वो एक मत के, एक विचार के, एक सोच के होते हैं उस समय के, सबको कावड़ उठानी है, पानी उठाना है। तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अगर मान लो किसी के पैर में चोट लग जाए तो दवा लेके आते हैं, अगर कहीं कोई कावड़ ना उठाए तो दूसरा उठाने तैयार रहता है, किसी का वेट भी करते हैं, कोई साथ ही रह जाए, कोई परेशानी हो तो रह जाए। तो वो एक पूरा पूरा संघ एक दूसरे की सुरक्षा करता है, पूरा संघ एक दूसरे की सुरक्षा करता है, क्योंकि एक विचार में है। अगर उनके विचार दो हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, कि इस कास्ट का अलग है, कावड़ी संघ इस कास्ट का अलग है, इस गांव का अलग है, इस स्टेट का अलग है, इस धर्म का अलग है, इस पंथ का अलग है, इस पार्टी का अलग है, उस पार्टी का अलग है, तो संघ बिखर जाएगा। फिर वो कावड़ियों की पिटाई पुलिस भी करेगी और लोग भी करेंगे, क्योंकि वो टूट जाएंगे। पर उनका संघ बना हुआ है, एक सोच बनी हुई है। ये संघ उनका शिवरात्रि तक रहता है, और शिवरात्रि के बाद में ये अपने आप ही पूरी तरह से भंग हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। फिर कोई भी कितना बड़ा शिव भक्त हो, वो झंडा लेके चले या कावड़ लेके चले और रास्ते में किसी को टच हो जाए तो फिर उसकी पिटाई होगी, क्योंकि अब संग नहीं है, अब वो अकेला है, अब उसका अपना मत है, अपना कुछ है, तो वो भागता फिरेगा, फिर उसकी कोई वॉइस नहीं आने वाली है, फिर उसे कोई मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका संग टूट गया। अगली साल फिर बनेगा, अगली साल जब बनेगा जब दे देखा जाएगा, पर उस समय तक नहीं बनता। तो ये संघ की ताकत लेके वो चलते हैं। ये भांग की, शराब की ताकत नहीं होती, वो तो एक्स्ट्रा फोर्स जो शरीर में, कोशिकाओं में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि शरीर जब खाना खाता है तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, पर जब नशा कर लेता है तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, फिर उसे होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है। और शराब जैसे जो नशे हैं वो एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल बाद में ग्लूकोज में टूटता है और वो एनर्जी देता है, पर रुक नहीं पाती एनर्जी उसकी ना। और वो सारी एनर्जी एक साथ निकल जाती है, तो हाथ पर फेंकता है, डांस करता है, कूदता है, फूटता है, और जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी शराब उतर जाती है, तो फिर उसके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, फिर वो कुछ करने की लायक नहीं। पर ये वो एनर्जी नहीं है, ये तो टेम्पररी एनर्जी है। वो जो परमानेंट 7 8 10 दिन तक जो एनर्जी चलती है उनके अंदर, वो एनर्जी है संघ की एनर्जी, और टेम्पररी संघ की एनर्जी है। इसीलिए संघों में दूसरे विचार को नहीं पनपने देते, इसलिए संघों में दूसरी विचारधारा को नहीं पनपने देते, इसलिए संघों में विरोध को नहीं पनपने देते, इसलिए संघ के अंदर विरोधियों को नहीं पनपने देते। क्योंकि अगर संघ के अंदर विरोधी आया, विरोधी विचार आया, या दूसरा विचार आया, या किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की एक विचार के अलावा, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि संघ एक विचार, एक सोच पे चलता है, तभी वो एक दूसरे के साथ रहता है। सपोज शंकर महादेव का कावड़ चल रहा है, सबकी सोच शंकर महादेव के साथ जुड़ी हुई है, हर आदमी शंकर में है, हर आदमी भोलेनाथ का बम कर रहा है, और वहां कोई आके रामायण की बात करने लगे, उनको नहीं जमेगी उस समय, क्योंकि संघ जो बना है वो शंकर भोले के नाम पे बना हुआ है। आपको शंकर भोले केंद्र में रखने ही पड़ेंगे। वैसे ही समन संघ है, समन संघ एक सोच पे, एक विचार पे, एक काम पर एक तरीके से चलता है, और धीरे धीरे इसकी सारी चीजें स्थापित होती जा रही हैं। जैसे हमारी पीली टी शर्ट है, जब हम मेले में जाते हैं तो हमारा संघ पीली टी शर्ट के साथ चलता है। पर अगर हम अपनी सभा में बैठे हैं
तो सभा में हम सफेद कपड़े पहन के भी बैठ सकते हैं, पीले कपड़े पहन के भी बैठ सकते हैं, पर टी शर्ट हमारी स्पेशल तब की नहीं है जब हम संघ में सारे एक साथ अपने आप को शो करें कि हम एक साथ हैं, उस मेले के लिए, उस ठेले के लिए। हमारी पहचान बनती जा रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि हम संघम नमामि बोलते हैं। हम कुछ भी बाकी संबोधन करें वो सब लोगों के लिए संबोधन की छूट है, पर संघम नमामि हमारा एक धागा है जो हमें जोड़ता है, जो हमें एक दूसरे के साथ में बांधता है, जिससे हमारी सुरक्षा कवच हमारा मजबूत होता है। और ये हमारा टेम्पररी संघ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि गई तो संघ खत्म हो गया, या कबीरदास की जयंती गई तो ये खत्म हो गया, या गुरु रविदास जी की जयंती आई तो खत्म हो गया, या डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आई तो खत्म हो गया, या बुद्ध जयंती आई तो खत्म हो गया, या कोई और जयंती महापुरुष की आई तो खत्म हो गया। ये ऐसा नहीं है। ये पीछे से निरंतर चला रहा है, और अब ये बढ़ रहा है, और ये चलता रहेगा 365 दिन 24 घंटे। क्योंकि 24 घंटे हमको सुरक्षा कवच चाहिए, क्योंकि 24 घंटे हमको संरक्षण चाहिए। हम सड़क पर नहीं जा रहे हैं, हम सड़क पर नहीं जा रहे, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। 24 घंटे। जैसे सिखों की कम्युनिटी होती है, सिखों का एक बच्चा भी कहीं निकल जाए और उसकी जूड़ी बंधी हुई है, उसकी पहचान है कि सिख है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके पीछे 24 घंटे सुरक्षा कवच चलता है, उनके अपने संघ का। इसलिए उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, कहीं घूमे। सरदार ट्रक लेके पूरे देश में अकेले घूमते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट में अधिकतर पुराने समय में सरदार ही चलाया करते थे, और दूर दूर पूरे पूरी देश में घुमा करते थे। पर उनका अपना जो संघ है, अपना जो सिस्टम है, उसके लिए वो कमिट पूरी तरह से कमिटेड है। इसलिए वो गुरुद्वारा जैसा उनको आदेश करता है वैसा वो मानते हैं। उनकी एक धारा, एक विचारधारा चलती है। इसीलिए जितने भी मेले ठेले चलते हैं, उनमें सभी लोगों का एक उद्देश्य बनाया जाता है, एक मन बनाया जाता है, एक विचार बनाया जाता है। अगर एक मन एक विचार नहीं बनेगा तो लोगों की वॉइस जो संघ में आनी चाहिए वो नहीं होगी। यही कारण है कि भारत के अंदर धर्म के नाम पे भी एक विचार बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि धर्म में लोग जाति नहीं पूछते, क्योंकि धर्म में लोग शहर नहीं पूछते, क्योंकि धर्म में लोग स्टेट नहीं पूछते, क्योंकि धर्म में लोग पॉलिटी किस पार्टी की हो ये नहीं पूछते, क्योंकि धर्म में लोग अमीर है गरीब है ये नहीं पूछते। तो कह देते अरे भगवान के दरबार में तो सब बराबर है, क्या बात कर रहे हो, कोई जाति बात नहीं होती। और जैसे ही भगवान के दरबार से बाहर निकलते हैं फौरन पूछ लेते तू किस जात का है भाई, तू किस जात का है, तू किस स्टेट का है, तू किस स्टेट, तू क्या भाषा बोलता है, तू कौन सी भाषा बोलता है, तू कितना अमीर है, तू कितना गरीब है। जैसे निकलते हैं वहां से, लेकिन उसके अंदर भी पूछते पाछते रहते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो संघ की जो वैल्यू है अगर समझनी हो, तो आप समाज के अंदर फैले हुए जितने सिस्टम हैं, अगर उन सारे सिस्टमों का अध्ययन करोगे, सबका, चाहे वो मेले हैं, चाहे ठेले हैं, चाहे कोई नई चीज पैदा हो रही है, चाहे कोई पुरानी चीज खत्म हो रही है, चाहे कोई जयंती है, चाहे कोई समारोह है, चाहे कोई बर्थडे है, चाहे कोई अ, जन्मदिन है, मरणदिन है, आप देखोगे कि सब जगह लोगों का समूह इकट्ठा होकर एक मत एक विचार बनाने का काम चलता है। और जितने बड़ा लाभ लेना हो उतने ज्यादा लोगों के मत एक होने चाहिए। और ज्यादा मत एक होने के लिए राष्ट्रभक्ति सबसे अच्छी है, क्योंकि जो लोग देश में रह रहे हैं, अगर वो राष्ट्र को नमन नहीं करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए जब कुछ ना मिले तो राष्ट्रभक्ति ले सकते हैं, और राष्ट्रभक्ति के लिए क्या कह सकते हैं। और कोई नई बात मानता है तो उसको कह सकते हैं तो राष्ट्र का विरोधी है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वहां कोई मत, कोई वहां कोई धर्म, वहां कोई राजनीति, वहां कोई जातवाद, वहां कोई वर्ग भेद नहीं चलता देश के आगे। क्योंकि देश है तो देशवासी है, भारतवासी है। बाबा साहब की सोच के अनुसार जो संविधान है वो पूरे देश को जोड़ता है, क्योंकि वो भारत के लिए काम करता है। और हमारा जो समन संघ है वो भारत के अंदर समणों के लिए काम करता है। इसलिए हम संविधान से तो बड़े नहीं हैं, और ना हम देश से बड़े हैं, पर हमें अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत बड़े समूह और बहुत बड़े लोगों की आवश्यकता होगी, ताकि हमारा जो सुरक्षा कवच है वो उतना ही मजबूत हो। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा सुरक्षा कवच मजबूत। इसको बनाने के लिए हमारे पास में एक मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि भाई हम समण हैं, और भाई तुम भी समण हो। आओ बहस कर लेते हैं, आओ बात कर लेते हैं, आओ पता कर लेते हैं कि तुम कौन और हम कौन हो। ये जानकारी हम जैसे 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 देते रहेंगे, वैसे वैसे लोगों को धीरे धीरे ये पता चलता रहेगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। कोई तर्क करेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, पर अनंत उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि वो समण है। और अगर समण नहीं है तो भाई तुम क्या हो, तुम बता दो। तो बाकी हम बार बार बताते ही हैं, भाई कास्ट बताएगा, धर्म बताएगा, शहर बताएगा, भाषा बताएगा, लिंग बताएगा, मन अलग अलग है ये बताएगा, कोई राजनीतिक पार्टी अलग अलग है वो बताएगा, इन सब चीजों के बारे में बताएगा। पर ये तो सब बदलती बदलती रहती हैं। पर जो पहचान है, परमानेंट पहचान है, वो लोगों को याद कराना है कि भाई ये हमारी परमानेंट पहचान है। कोई कहे जी हम तो मूल निवासी हैं, भाई समण मूल निवासी हो आप। कोई कहे हम तो दलित है, भाई आप समण हो, और अपने आप को दला हुआ मानते हो तो दलित भी लिख लो, पर आप समण हो। कोई कहे भाई हम बहुजन है, भाई आप समण बहुजन हो। तो समण उनको बताना है। समस्या हमारी यहाँ आती है जब हम ये बताने लगते हैं, तो पहले तो ये समझ में नहीं आता कि समण है क्या। बताते हैं उसको कि भाई जो वमन नहीं है वो समण है, आसान है।
पूछता है जी ये बाबा साहब ने बताया क्या, बाबा साहब बोले क्या हम श्रमण हैं, तो भी बाबा साहब बोले, पर बाबा साहब संस्कृत भाषा में बोले कि हम श्रमण हैं। बताया बाबा साहब ने, बुद्ध ने बताया, हर महापुरुष ने बताया कि भाई श्रमण संस्कृति है हमारी, हम श्रमण हैं। हम इसको शुद्ध भाषा में लेके आते हैं जो पुरानी है कि हम श्रमण हैं और हमारी संस्कृति का नाम श्रमण संहति है। हम शुद्ध भाषा में बता देते हैं। अब शुद्ध भाषा नहीं समझ में आती है तो श्रमण कह लो, पर श्रमण कहोगे तो श्रम में चले जाओगे, श्रम में चले जाओगे तो लेबर ही बने रहोगे। तो मन में यही रहेगा हम श्रमिक हैं, हम श्रम करते हैं, हम श्रमण हैं। वो शब्द हमारा है नहीं, बेसिकली हम श्रमण हैं और हम समता में विश्वास करने वाले, बराबरी में विश्वास करने वाले और काम करने वाले लोग हैं। हम विषमता में काम नहीं करते हैं, हम विष नहीं हैं, हम विष के अणु नहीं हैं, हम विष्णु नहीं हैं। ये बातें हमें उनको बतानी है कि भाई हम पुराने समय के ओरिजिनल पहचान वाले लोग हैं और हमारी पहचान का नाम ये है। समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, क्योंकि बोलने से ना भी समझ में आया तो रट तो जाता ही है। तो आदमी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेता है। कैसे इस्तेमाल करता है, मान लो किसी ने पूछा भाई तुम क्या हो, तो अगर आप उनको बता दो कि भाई जब भी तुमसे ये पूछे कि तुम क्या हो तो बताना कि हम समण हैं, और इससे पहले को अगला सवाल पूछे उससे पूछ लो कि तू कौन है बे, तो वो बताएगा, क्या बताएगा, मोस्टली समण तो है नहीं, कुछ बताएगा। फिर आप उसको काउंटर कर सकते हो, उसकी भाषा से, उसकी जानकारी से आप बता सकते हो कि भाई तू तो ये है और हम समण हैं। और समण सबसे बड़े होते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। ये सिद्ध है, प्रूव है कि वमन से बड़ा अगर कोई है तो समण है, और सबसे छोटा कोई और है तो वो वमन है। और हम सबसे बड़े, इस बीच में जो भी आना चाहे आ सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। पर समण वमन के अलावा और अतिरिक्त कुछ और है भी नहीं, या तो समण है या वमन है। और समण के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वमन के अंदर होता होगा पर समण के अंदर कोई छोटा बड़ा होता नहीं। तो इतनी सी बात और इतना सा काम हमें करना है कि दुनिया को देखना है कि जो सड़क पे चल रहे हैं सूखे से, कुचले हुए से, भूखे से, जिनको कोई पौष्टिक तत्व नहीं मिला, जो क्या बोलते हैं भुखमरी के मारे हुए लोग लोग हैं, वो लड़कों के अंदर भी दम आ जाता है अगर उनका संग बन जाए। और बहुत मोटे मोटे ताजी हमारे जो लोग हैं, जो खा खा के क्या बोलते हैं 150 किलो के हो गए, मरने को तैयार, हिला नहीं जाता, डोला नहीं जाता, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जिनके फ्रिज भरे हुए हैं, बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, जमीनें और जायदादें बना ली हैं, दुनिया भर के फ्लैट और पोस्ट ने क्या क्या बना लिया है, जिनके सब कुछ सेट हो चुका है, वो सारे सारे लोग इतने मोटे होने के बावजूद भी उनमें कभी दम नहीं आता, क्योंकि वो अलग थलग पड़े हुए हैं। इसलिए अगर टेम्परेरी लड़कों में दम आ सकता है तो परमानेंट में कितना दम आएगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर कुछ समय के लिए लोगों को संघ का मजा इतना दे सकता है, सड़क पे दबंग होकर चल सकते हैं, अगर परमानेंट संघ में रहेंगे तो दबंग होकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो जिसको कहोगे धराबे वो उधर ही आ जाएगा, जहां आप कहोगे वो सरकार करेगी, जैसे आप कहोगे वैसे लोग करेंगे, और जो आप चाहोगे वो होगा। ऐसा अगर चाहना है, ऐसा अगर करना है तो बातों से तो होता नहीं। तो उसके लिए कमर कसनी होती है कि सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये बताना होता है कि भाई हम समण हैं, क्योंकि संग बड़ा करना है, क्योंकि सुरक्षा चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ो, और अगर चाहिए तो सबको बताना पड़ेगा मैं समण हूं, आप समण हो। हर जगह जिक्र करते रहना पड़ेगा। कैसे जिक्र करना पड़ेगा, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिक्शा वाला भी जब आपको करता है तो नमस्कार नहीं करता, वो जय भीम नहीं करता, वो नमो बुद्धाय नहीं करता, वो राम राम करता है। जो सब्जी वाला है वो भी राम राम करता है, फल बेचने वाला भी राम राम करता है, दुकानदार भी राम राम करता है। क्यों, किसने सिखाया उनको, वो अपनी शक्ति का संबोधन का शब्द है। अब इसे बहस करोगे तो कहीं मिलेगा नहीं, काल्पनिक है, दुनिया जानती है। इसलिए पढ़े लिखे लोग तो करते बढ़ते हैं नहीं ज्यादा, वो तो नमस्कार ही करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, वो नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों में आप जाओगे, ध्यान दोगे कि पढ़े लिखे लोग राम राम नहीं करते, पर नीचे वाले सब लोग जो करते हैं वो सारे समण हैं। तो क्यों क्यों करते हैं वो, क्योंकि वैसे तो जो राम का जो शब्द है पुराना है, और राम का जो शब्द बना है वो आराम से बना है। आराम का मतलब होता है बगीचा, जहां पे आराम करते थे, रमन करते थे, जहां रमते थे उसको आराम बोला करते थे, रमने वाले को राम बोला करते थे। जो साधना में रमता था उसको राम, और जो साधना में रमती थी उसको रामरी बोला करते थे। दुनिया जानती है इस बात को, इस अर्थ को, पर यहाँ नहीं चलता। अब तो दिक्कत है। पर ये संवेदन लोगों तक पहुंच गया और लोग उसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे तो फंसे, नहीं बोलोगे तो फंसे। अब नमस्ते बोलो, नमस्कार बोलो, राम राम बोलो, जो आपका मन कहा है वो बोलो, पर संघं नमामि जरूर बोलना है, संघ को नमन जरूर बोलना है, संघ को नमन जरूर करना है। संघं नमामि यार करते रहेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, पर पानी बहेगा, इसमें कोई बाढ़ भी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और लगे रहने से जो व्यक्ति लगा रहता है वो कभी हारता नहीं। तो मेरी बात यहाँ खत्म हो जाती है। अगर किसी को कहीं कोई बात खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।